Hello students, welcome to all of you once again। तो आज हम अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 जिसका कि नाउन हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, नाउन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए नाउन क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। जनरल सेंस में अगर इसकी डेफिनेशन देखें, नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक नेमिंग वर्ड। दूसरा, इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइड देखें तो नाउन को हम ये कह सकते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ anything. Noun is a name of anything, person, place, animal or things। सिंपल वे में नाउन की जो डेफिनेशन है, एक लाइन में अगर कोई पूछे नाउन किसे कहते हैं या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसके काइंड्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत यानी नाउन के वापस आते हैं, भेद आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम एंशिएंट शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन को 5 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। यस, प्रॉपर नाउन जिसको कि कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। एंड नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन जिसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। एंड नंबर 4 इज मेटेरियल नाउन जिसको हम कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। या हम इसको यह भी कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दोनों चीजों में कहा जा सकता है, पदार्थवाचक कह सकते हैं या द्रव्यवाचक। सुटेबल ये रहेगा अगर हम कहें मटेरियल नाउन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कि कहते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से नाउन के 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसको मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न इंग्लिश जैसे जैसे आगे बढ़ी इंग्लिश, उसके साथ में इसका क्लासिफिकेशन फिर से वाइड हुआ। कैसे? अभी जैसे हम एंशिएंट से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन जो कि होते हैं 5,
हमने 5 पढ़े हैं, लेकिन आगे वाले में यानी इसका जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आया, तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसके पार्ट्स को फिर से क्या किया गया है, या वापस इसको बांटा गया है, यानी इसको और क्लासिफाई किया गया है। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश it's divided into 3 parts, यानी इसको 3 भागों के अंदर और बांटा गया है। कौन कौन सी ये 3 भाग हैं, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। साथ साथ जरा संभल के मेरे साथ साथ समझते हुए चलें। देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन जो भाग है वो हमारा है प्रॉपर, यानी हम ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को नंबर 1 पार्ट के अंदर बांटा गया है, वो आ गया अपना प्रॉपर नाउन। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है सेकंड जो है वो हम किन किन को इसके अंदर शामिल करेंगे, तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। इन तीनों चीजों को एक नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, काउंटेबल्स नाउन, या हम कह सकते हैं काउंटेबल्स कह सकते हैं, काउंटेबल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 2 के अंदर किन किन को रखा गया है, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को और मैटेरियल नाउन को। और तीसरा जो पार्ट आता है, थर्ड इज, जिसको की रखा गया है एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन। इन दोनों को रखा गया किसके साथ में, अनकाउंटेबल्स या अनकाउंटेबल्स नाउन्स। तो इस प्रकार से मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इसके 3 पार्ट्स फिर से 3 भागों के अंदर बटे हुए हैं। तो 3 भाग, अच्छे से इस चीज को आप समझें कि 3 भाग कौन कौन से। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जो कि हमारा प्रॉपर नाउन पहले से जो था वो का वो है, जिसका कि क्या होता है, जिसका दोनों चीजों में होता है, जिसकी दोनों चीज होती है, यानी यह काउंटेबल और प्लस अनकाउंटेबल दोनों के साथ में इसको गिना जाता है। दूसरा जो है काउंटेबल नाउन जो है, जिसके अंतर्गत हमने रखा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन दोनों चीजों के अंतर्गत केवल विशेष रूप से ये चीज ध्यान रखनी है, इनके अंतर्गत क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं। इनके अंतर्गत काउंटेबल्स नाउन के अंदर काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल दोनों होता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हम आगे जब भी डिटर्मिनर करेंगे तो डिटर्मिनर के अंदर हमें यह चीज पहले से पता होनी, क्योंकि डिटर्मिनर हम वहां पर काउंटेबल यानी सिंगुलर के साथ में सिंगुलर का ही और प्लूरल के साथ में प्लूरल का, तो ये चीज वहां पर 101% आपको कंफ्यूज करेगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस चीज को समझें, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत काउंटेबल कौन से, सिंगुलर और काउंटेबल ही प्लूरल होते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है अनकाउंटेबल के अंदर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, स्टार बनाकर लिख रहा हूं मैं इस चीज को। अनकाउंटेबल के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल का ओनली सिंगुलर होता है। इसका क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके अंदर प्लूरल नहीं होता है। ये चीज विशेष रूप से इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल का क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता है। अनकाउंटेबल का केवल और केवल क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस प्रकार से मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फिर से एक बार आपको बताता हूं, प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल्स नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल्स नाउन। ठीक है, इसके बाद हम
जैसे जैसे और आगे बढ़े, यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे इंग्लिश और ज्यादा विकसित हुई, डेवलप हुआ, और उसके साथ में इसका फिर से एक और क्लासिफिकेशन आया, और इन तमाम चीजों को, यानी जैसे हमने पहले शुरुआत में 5 पढ़े थे और उसके बाद में हमने 3 पढ़े थे, और इसी के साथ इसका और जो एडवांस इंग्लिश आई तो इसको और 2 भागों के अंदर बांटा गया है। वो कौन से 2 भाग हैं उसको भी अपन समझते हैं। देखिए मेरे साथ कौन से 2 भाग हैं, अगर आपने नोट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप उस चीज को वीडियो के माध्यम से यानी आप डाउनलोड करके बार बार भी देख सकते हैं। वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा चैनल पर। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पहले एंशिएंट की बात करी थी, फिर उसके बाद में हमने मॉडर्न की बात करी थी, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यस, किसकी बात कर रहे हैं? एडवांस इंग्लिश की। तो एडवांस इंग्लिश के अंदर फिर से, यानी हम कह सकते हैं एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत मॉडर्न का फिर से क्लासिफाई कर रखा है, यानी इसका फिर से वर्गीकरण किया गया। क्या वर्गीकरण किया गया? इसके केवल कितने भेद बता रखे हैं, यानी इसको फिर से ओनली फॉर 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया? बांटा गया। कौन कौन से हैं 2 भाग? देखिए फर्स्ट, साथ में समझिएगा, फर्स्ट यानी 1, 2, 3 एंड 4 कौन से? यानी हम यह कह सकते हैं, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन, इन चारों को एक साथ, अगर पहला जो पार्ट है हमारा वो आएगा कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, कॉन्क्रीट, CONCRETE, कॉन्क्रीट नाउन, जिसका की अर्थ क्या होता है? जिसका की अर्थ होता है मूर्त, या हम कह सकते हैं साकार। क्या होता है? मूर्त या साकार। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, यानी बचा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को दूसरा नाम दे दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एडवांस इंग्लिश के अंदर 2 पार्ट जो हुए, वो पहला पार्ट हुआ कॉन्क्रीट और दूसरा पार्ट हुआ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त, या हम कह सकते हैं निराकार, जिसका कोई क्या न हो? आकार ना हो, उसी को कहते हैं हम निराकार। तो इस प्रकार से 3 भागों के अंदर हमने अभी आज इस वीडियो के अंदर चर्चा की है, नाउन को लेकर के, नाउन की डेफिनेशन को लेकर के। 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेगा। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया आपको समझाने का, मैं आशा करता हूं कि आपको 101% आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को लेकर। कभी भी किसी चीज के बारे में आप किसी भी प्रकार से, किसी कहीं पर भी, कोई भी एग्जाम के अंदर आप अटकेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या रहती है तो 101% आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर अपना फीडबैक दें, ताकि मैं आपकी उस समस्या का, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकूं। एक चीज मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि समझने वाली बात क्या है? समझने वाली ये है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आपको अच्छे से समझना है। ये चीज जिक्र आपका, अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो हम डिटर्मिनर को और अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आज की क्लास के अंतर्गत ये चीज विशेष रूप से आपको देखना है, और किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो मुझे वापस कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक जरूर दें। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, यानी इसके अंतर्गत नाउन का जो रहेगा, उसको हम वाइड रूप में, यानी नाउन की डेफिनेशन, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारा अगला जल्द वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।